हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। क्लास 10 की केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स को हमने लास्ट वाली वीडियो तक डिस्कस किया था। अब यहाँ पर मैं आपको अगली केमिकल रिएक्शन यहाँ पर करवाने वाली हूँ। क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है वो यहाँ पर स्टडी करेंगे, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लास 10th की केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी कवर अप करवा दी है, जैसे कि फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन। ये जितने भी टाइप्स हैं ये हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आपको उसी केमिकल रिएक्शन का अगला टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन को हम देखिए, ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को और रिडॉक्स रिएक्शन को, इन तीनों ही चीज़ों को हम तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ या फिर क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन। इनको हम तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन की सबसे पहली डेफिनेशन हो जाती है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी है जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन होगा। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो किसी केमिकल रिएक्शन में अगर आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो वो भी ऑक्सीडेशन है, और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो वो भी आपका क्या है, वो भी आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही है। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर बात करते हैं। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। एंड थर्ड अगर हम यहाँ पर बात करें तो रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर हो रहा है तो वो भी मेरा क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहा है तो वो भी मेरी क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना एक ऑक्सीडेशन है। और इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये तीनों ही जो प्रोसेस है किसमें आती है, ये ऑक्सीडेशन के अंदर आती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इन तीनों प्रोसीजर की, तो ये तीनों प्रोसीजर क्या होते हैं, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पर, सेकेंड हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिडक्शन की। सेकेंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिडक्शन की, कि रिडक्शन का मतलब क्या होगा। ठीक है, क्लियर। तो रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा ऑक्सीडेशन का, मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट हो जाएगा एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो पहला हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और सेकंड हो जाएगा एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना। ठीक है, और थर्ड हो जाएगा एडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, एडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या हो गया, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना और इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, ये होगा ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना और इलेक्ट्रॉन का ऐड होना।
ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम, रिडक्शन कहेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई, अगर इसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, सो वो केमिकल रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यही होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और एडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन्हीं में बेसिस है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थर्ड टाइप, जिसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, या रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होगा, देखो तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगी, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both take place साइमल्टेनियस, जब दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, ठीक है ना। तो गाइस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस तरह की रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो, दोनों चीजें एक साथ हो रही हो, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाएगा। जैसे मैं तुम्हें एक रिएक्शन लिख के बताती हूँ, यहाँ पर जिंक को हमने लिया, कॉपर +2 था, सो ये कन्वर्ट हो गया Zn+2 और Cu में, ठीक है। तो Zn जो था वो Zn+2 में कन्वर्ट हो गया और कॉपर +2 से किस में कन्वर्ट हो गया है, कॉपर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो जिंक कन्वर्ट हो चुका है Zn+2 में और कॉपर +2 कन्वर्ट हुआ है कॉपर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन हो रही है इसमें देखो जिंक +2 में कैसे कन्वर्ट हुआ है, इसको मैं आपको सेपरेटली करके बताती हूँ। देखो जिंक था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल किया, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो Zn काय में बदल गया, Zn बदल गया है +2 में और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। Zn किस में बदल गया है, Zn बदल गया है +2 में और 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो गया है। इसी तरीके से अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर +2 था और कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो कॉपर किस में बदल गया, Cu में, ठीक है। तो जो जिंक था उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे और वो Zn+2 में कन्वर्ट हुआ और कॉपर +2 था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किसको हम बोलते हैं, ऑक्सीडेशन को कहते हैं। सो ये जो प्रोसेस हुई, ये वाली जिंक जो Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्ट हो गया है, सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिडक्शन। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन और ये हुआ है रिडक्शन, और दोनों चीज़ें जब एक साथ होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों चीज़ें कैसे हुई, दोनों चीज़ें एक साथ हुई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझ में आया होगा, रिडॉक्स रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। क्लियर। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। अब व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज, ठीक है, रेड्यूसिंग एजेंट। देख लेते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे और रेड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे।
A substance that brings about oxidation. A substance that brings about oxidation. ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, brings about oxidation कर रहा है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और रेड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? A substance that brings about reduction. ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, A substance that brings about reduction is called reducing agent. तो ये होते हैं हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो दो तरह के आपके एजेंट हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझाई, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार और स्मॉल हम कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन को 3 तरीके से डिफाइन करेंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन क्या होगा? ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन की एडिंग और इलेक्ट्रॉन की एडिंग। रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो जब दोनों चीज़ें एक साथ होती है, साइमल्टेनियसली होती है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। जिंक बदल रहा है Zn+2 में, कॉपर बदल रहा है Cu में। सो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये हो रहा है रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन करवा रहा है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपकी जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो टॉपिक आपका होता है कंप्लीट। मैंने आपको सारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करवा दी है, प्रीवियस वाली वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, और वही वाली आपको बहुत अच्छे से कवर अप करनी है। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।